प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। मरकुस 11 उसकी 23 आयत को हम पढ़ेंगे। हम वही वचन पढ़ेंगे जो जीसस क्राइस्ट के मुंह से डायरेक्ट निकला है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। जब मैं आपको जीसस क्राइस्ट की टीचिंग दूंगा ना, आप बड़े हैरान होंगे कि ये वचन मैंने पहले 500 बार पढ़ा है, लेकिन अब जो मैं सीख रहा हूं ये एक अलग लेवल की चीज है। ओके, तो बड़े ध्यान से समझना है। जीसस ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं। जब जब भी यीशु मसीह ने ऐसे कोई स्टेटमेंट दी है जहां पे यीशु मसीह ने कहा है मैं तुमसे सच कहता हूं, तो वो बहुत सुनने वाली और ध्यान से समझने वाली चीज है, क्योंकि यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, तो जब खास परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, इसका मतलब उसके पीछे एक बहुत बड़ा भेद है जो परमेश्वर आपके ऊपर जाहिर करना चाहता है। आमीन। उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर कोई पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करने वरन विश्वास करे कि जो कहता हूं हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। आमीन। यीशु मसीह एक जगह जा रहे थे और रास्ते में यीशु मसीह को भूख लगी, और जब यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ के पत्तों को देखकर उसके पास गए और फल नहीं पाया, तो उस पेड़ को बोला आज से तेरा फल कोई ना खाए, और उस जगह से चले गए। और शाम को जब चेलों के साथ अगले दिन वापस आए तो वो पेड़ सूख चुका था, और चेले बहुत हैरान हुए कि प्रभु ये पेड़ सूख कैसे गया। तो जीसस ने कहा अगर तुम इस समुद्र को, पहाड़ को बोलोगे समुद्र में जा पड़, तो वो समुद्र में जा पड़ेगा। तुम्हारे शब्दों में इतनी पावर है। अब सुनो, वो पेड़ सुखाया क्यों परमेश्वर ने? क्योंकि बाइबल में लिखा कि फल का टाइम नहीं था। अगर किसी पेड़ में फल का टाइम नहीं है, मैं सर्दियों में आम के पेड़ के पास जाके बोलूं कि आम का पेड़ आम नहीं है तो सूख जा, तो गलती आम के पेड़ की नहीं, पर अंजीर का पेड़ धोखा दे रहा था। क्योंकि अंजीर के पेड़ के जब पत्ते आते हैं तो फल भी आता है। उसमें पत्ते तो थे पर फल नहीं था। जैसे कुछ लोग हालेलुया तो बड़ा ऊंचा बोलते हैं, पर दारू की बोतल अभी भी गाड़ी में रखी हुई। यहां पर हालेलुया तो बहुत ऊंचा बोलेंगे, लेकिन कल फिर अपने दुकान पे जाके चोरी करेंगे, फिर तेल चुराएंगे जिस घर पे ड्राइवरी करते हैं, फिर सीमेंट उठा के ले जाएंगे जहां पे वो ठेकेदारी करते हैं। इसका मतलब तुम्हारे पत्ते तो हैं पर तुम्हारा फल नहीं। तुम दिखाते तो हो तुम अंजीर के पेड़ हो, तुम क्रिश्चियन हो, पर क्रिश्चियन जैसा कोई फल तुम्हारे अंदर नहीं। लेकिन वो अलग टॉपिक है, बाद में बात करेंगे। जीसस ने कहा कि अगर तुम मुंह से कहोगे इस समुद्र को, पहाड़ को समुद्र में जा पड़, पहाड़ को उखड़ जा, तो वो उखड़ जाएगा अगर तुम संदेह नहीं करोगे। क्यों? बाइबल कहती जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया। आप भूल जाओ यहां लाखों लोग बैठे हैं, आप सोचो आप अकेले हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूं। जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया। आप परमेश्वर के जैसा सृजे गए हैं और बनाए गए हैं। आपके अंदर सिर्फ ह्यूमन ऐसा है, इंसान ऐसा है जिसको परमेश्वर ने बोलने की ताकत दी है। दूसरे जानवर आपकी कॉपी कर सकते हैं। तोता आपके जैसे पापा पापा कर सकता है, लेकिन उसे सोचने समझने की और बोलने की शक्ति नहीं दी गई जो आपको दी गई है। किसी भी जानवर को बोलने की ताकत नहीं दी गई, वो आपको दी गई है, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ आपको अपने जैसा बनाया। और एक बात को आप याद रखो कि प्रभु ने जो भी आप देखते हैं, टेंट, बांस, मेरा माइक, कपड़े, आपके घर, एनीथिंग जो आप देख सकते हैं, परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा बनाया है। आपको उसने शब्दों के द्वारा नहीं बनाया, आपको अपने हाथों से गूंथ कर अपने जीवन के
सांस फूंक कर आपको बनाया है। समझो मेरी बात। अब अगर परमेश्वर ने आपको अपने समान बनाया है कि जिस तरह जीसस ने कहा, यहोवा ने कहा उजाला हो जाए, समुद्र अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए, पेड़ बन जाएं, जंतु बन जाएं, मछलियां बन जाएं, डायनासोर बन जाए, सब कुछ परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाया। और फिर कहा मैं इंसान को अपने जैसा बनाऊंगा, यानी आप अब परमेश्वर के जैसे बनाए गए हैं। और अब परमेश्वर चेलों को कुछ सिखाना चाहते थे। परमेश्वर ने कहा चेलों को कि तुम ये जानते हो कि कल शाम को मैंने इस पेड़ को सूखने के लिए बोला था और आज सुबह ये सूख चुका है। आज सुबह मैंने बोला था, शाम को ये सूख चुका है। इतना ही फर्क था बस। तो परमेश्वर ने कहा जो कुछ तुम अपने मुंह से कहोगे वो पूरा होगा। लेकिन किसके लिए? यशायाह 57 उसकी 19 आयत, उसने कहा मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। यहोवा ने कहा जो दूर और निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उनको चंगा करूंगा। यहोवा ने कहा मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। मैं मुंह के, बोलो पड़ोसी को, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। इसका मतलब बता क्या है? यहोवा ने कहा मैं मुंह के फल का, मुंह के क्या? मैं तुम्हारे मुंह के फल का क्या हूं? सृजनहार हूं। इसको हम इब्रानी भाषा में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको अभी, क्योंकि मेरे पास इब्रानी भाषा की बाइबल है, मैं आपको उससे पढ़ाऊंगा अभी। अपने पड़ोसी को बोलो मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। आमीन। यहोवा ने कहा जो कुछ तुम्हारे मुंह से निकलेगा, तुम्हारे मुंह का फल, मैं उसे फैशन कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा, फॉर्म कर दूंगा, जो तुम्हारे मुंह से निकलेगा। मेरा बच्चा बहुत शरारती है। कोई दुनिया की ताकत अब उसे शरारती होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि वो आपके मुंह से निकल चुका है। मेरा बच्चा बहुत ढीठ है, अब वो ढीठ रहेगा क्योंकि आपके मुंह के फल को परमेश्वर सृज देंगे, क्रिएट कर देंगे, बना देंगे, उत्पत्ति कर देंगे, जो आपके मुंह से निकला है। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं। इंटेलिजेंट नंबर 1, ईमानदार नंबर 1, लेकिन उनकी एक गंदी आदत थी। जब भी उनको कोई बिजनेस के बारे में पूछता था कैसा चल रहा है, चाहे अच्छा भी चल रहा हो, कहना ठीक है यार, मंदे है थोड़े, काम में लस्सी जिया होया। कभी भी मैंने उनको फलवंत होते नहीं देखा उनके बिजनेस में। रीजन, यहोवा ने कहा मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूं। तुम्हारे मुंह से जो निकलेगा मैं उसको सृज दूंगा, उत्पत्ति कर दूंगा, उसको बना दूंगा। ओए कल्याणिया, फिर वो कल्याणा ही रहेगा, क्योंकि तुमने बोल दिया। तुमने उस बेटे को कल्याणा बोल दिया, अब वो कल्याणा ही रहेगा, क्योंकि तुम नहीं जानते। परमेश्वर ने कहा अगर तुम इस समुद्र को भी कहो, पहाड़ को भी कहो समुद्र में लजा लग, समुद्र को सूखने के लिए बोलो, पहाड़ को उखड़ने के लिए बोलो, और संदेह ना करो, वो हो जाएगा। कैसे? मैं आपको बताता हूं। अगर जीसस ने कुछ कहा है अपने मुंह से तो वो वेरी वेरी पावरफुल है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं उसके मुंह के फल का सृजनहार हूं, खुदा कहता है। आमीन। नीति वचन 18:21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो कोई उनको काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। कि जीव के वश में क्या है? मौत और जीवन। एक औरत को बड़ा शौक था खुदा के दासों की सेवा करने का। जब वो रास्ते से निकलता था वो देखती थी कि ये इस रास्ते से निकलता है। बाइबल कहती है उसने उसके लिए कमरा बनवाया, उसके लिए मेज बनवाया, दीवट बनवाया, और बोला कि जब भी आप इधर से जाएंगे तो मैंने आपके लिए 5 स्टार रूम तैयार किया, यहां रुक के जाया करें।
वो रुक के गया और बोला अपने असिस्टेंट को, इसे क्या चाहिए पूछ। वो औरत को बुलाया, बोले तुझे क्या चाहिए, तेरे को राजा से तेरी बात करें, तेरी गवर्नमेंट में बात करें, कोई तेरे को फेवर चाहिए, कोई जगह चाहिए, कोई बता। कहती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने लोगों में रहती हूँ, फाइनेंशियली ब्लेस्ड हूँ। तो उसका असिस्टेंट बोला इसको बेबी नहीं। उसने कहा जब मैं अगली बार आऊँगा इस साल तेरे बेबी होगा। क्या हुआ सुनो, बेबी हुआ। बेबी बड़ा हुआ, खेतों में काम करते करते एक दिन बाप के साथ मर गया। जब मर गया तो वो औरत ने क्या किया, अपने सेवक को बोला जल्दी गधा लेके आ। गधा सवारी बाइक होता था तब का। गधा लेके आ और मेरे कहे बिना ढिलाई मत करना। उसका हस्बैंड कहता कहां चली हो, आज ना तो कोई नया पर्व है, ना ही क्रिसमस है, ना ही ईस्टर है, ना ही प्रभु भोज की मीटिंग है, ना ही बड़ी मीटिंग है, किधर चली हो। उसने कहा सब कुशल है। अपने पति को भी नहीं बताया कि बेटा मर गया है। क्यों? उसे मालूम था अगर मैं बोल दूंगी मर गया है तो इसे कोई जिंदा नहीं कर सकता। वो गई, दौड़ के गई। अलीशा ऊपर बैठा पहाड़ के ऊपर, देखा नीचे कि भागी भागा कोई वही लेडी आ रही है, अपने चर्च की मेंबर आ रही है, भागी भागी। जा पूछ के आ, सब कुशल से है। तेरा पति कुशल से? हाँ कुशल से। तेरा बच्चा कुशल से? हाँ कुशल से। उसे मालूम था जिसके पास जाके हल होना है उसी को बताऊंगी। जब अलीशा के पास पहुंची तो अलीशा के पैरों में गिर के बोली क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि मुझे धोखा ना दे, यानी मुझे बच्चे की आस ना दे, अगर दे दिया तो वो मर गया। उसने एक भी बार नहीं कहा। अलीशा समझ गया उसकी बात से कि बच्चे को कुछ हो गया है। फिर उसने असिस्टेंट को भेजा, कुछ नहीं हुआ। फिर वो आप गया और बच्चा जी उठा। पावर मुंह के शब्दों की। अगर जिंदगी में खुश रहना है, तुम चर्च के 40 साल के मेंबर क्यों नहीं हो, अगर तुम्हारी जुबान पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं, परमेश्वर भी तुम्हारा भला नहीं कर सकता। तुम मेहनती हो, ईमानदार हो, पवित्रताई में हो, अगर जुबान के गंदे हो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में हो। इंसान के 90% ट्रबल और मुश्किलें उसकी अपनी जुबान की देन होती है। चार लड़कियां बैठी थी नदी में, अपने पैर रख के, ऐसे नदी में पैर रख के नदी के पानी को एंजॉय कर रही थी। एक लड़की के पैर सुंदर नहीं थे और उसने अपने पैरों के ऊपर कर्स रिलीज किया कि हाय मेरे पैर कितने गंदे, कितने भद्दे, तुम लोगों के पैर। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोगों ने वीडियो के पहले देखा होगा अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं। दोस्तों अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं आपने देखा होगा। वो एक प्रॉफिट हैं, मानी कि वो एक परमेश्वर के दास हैं। दोस्तों वो परमेश्वर के दास के नाते आज हमारे जितने मसीही लोग हैं, जितने नए विश्वासी लोग हैं और जितने विश्वासी लोग हैं, सभी लोगों को वो रास्ता दिखाते हैं ताकि आप लोग प्रभु के वचन को आगे बढ़ा सकें। वो हमेशा प्रभु के वचन को आगे बढ़ाते हैं ताकि हम लोग अपनी जीवन में निराश और हताश और हमारे जीवन में बहुत सारी जो प्रॉब्लमें हैं, जो चिंताएं हैं, जो दुख और मुसीबतें हैं, वो सब दूर हो जाए। लेकिन आज हमारे बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में प्रभु के वचन पे कमज़ोर हैं और वो लोग कमज़ोर के नाते शैतान उनके साथ बहुत सारी गलत दुर्व्यवहार कर देता है और शैतान उनको बहुत सारी दिक्कतों में ला देता है, जिससे वो हमेशा निराश का सामना करते हैं, हमेशा हताश का सामना करते हैं। और मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है अगर आप लोग विश्वास रखना चाहते हो और प्रभु के वचन पे चलना चाहते हो तो प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से बचाएगा, आपको हर एक प्रॉब्लम से, हर एक दुख और तकलीफ़ों से दूर करेगा और आप अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होगे। इसलिए आपको हमेशा प्रभु के वचन पे विश्वास करना और प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चलना और प्रभु के दास के बताए हुए मार्ग में भी चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रभु के दास हैं और प्रभु के दास के नाते हम
सभी मसीहों को वो रास्ता दिखाते हैं। हम सभी मसीहों के जीवन में जो भी दुख और तकलीफ़ें होती हैं वो परमेश्वर के द्वारा वो चंगे भी करते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर कैसा है, और सामने के लिए प्रयास के लिए यह कहना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह एक बहुत बड़ी बात है कि निम्न स्तर पर वाक्य है कि इस बात की असफलता हमें दूसरे झूठे देवताओं के गढ़ने और उनका अनुसरण करने और उसकी उपासना करने का कारण बनेगी, और जो कि परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो परमेश्वर ने अपने बारे में प्रकट करने के लिए जो कुछ चुना है केवल उसे ही जाना जा सकता है, और परमेश्वर के विशेषताओं या गुणों से अधिक ज्योति की, जिसका अर्थ यह है कि वह अपने बारे में जानकारी को स्वयं प्रकट करता है। यानी कि परमेश्वर जो है वो अपने बारे में जितनी भी जानकारी होती है वो स्वयं खुद प्रकट करता है, ताकि हम लोग अपने जीवन में जो भी समस्याएं होंगी, जो भी दिक्कतें होती हैं, वो सारी दिक्कतें वो परमेश्वर के द्वारा दूर हो जाए। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर ने स्वयं ही अपने बारे में जानकारी दी है, जिसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने बारे में स्वयं ही जानकारी दी है, इसलिए दी है ताकि हम लोग अपने जीवन में सारी जानकारी को जान सकें और प्रभु के वचन के तहत पहचान सकें और प्रभु के बताए हुए मार्ग पे अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने बारे में स्वयं ही जानकारी तुमको दी है, और इस बात को आप लोगों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है सृष्टि बाइबल और शब्द यीशु मसीह जो देहधारी हुआ है, इससे जानने में हमारी सहायता करेगा कि परमेश्वर कैसा है। यहाँ पे बताया जाता है कि प्रभु का वचन कहता है कि यहाँ पे जो देहधारी हुआ है उसने जानने में हमारी सहायता करेगा कि परमेश्वर सच्चा कौन है जी। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज अपने जीवन में इस बात को सोचते हैं कि सच्चा परमेश्वर की कौन है हमारा, बहुत सी ज़्यादा कंफ्यूज में रहते हैं और इस बात को हमेशा वो सोचते रहते हैं कि हमारा प्रभु कौन है। और परमेश्वर कहता है कि मैं अपरिवर्तनीय हूँ, अर्थात यह कभी बदलता नहीं है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर पूर्ण रूप से विश्वसनीय और भरोसेमंद है। यहाँ पे प्रभु का वचन के द्वारा बताया जाता है कि परमेश्वर अपने बारे में खुद बताया है कि मैं एक अपरिवर्तनीय हूँ, यानी कि मैं कभी भी बदल नहीं सकता हूँ, अर्थात वो परमेश्वर है। और परमेश्वर कहता है कि इसका मतलब है कि परमेश्वर पूर्ण रूप से विश्वसनीय है और भरोसेमंद है, और वो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।